हाँ, ये तो मैंने, अरे बचाइए बचाइए, ये तो मैंने बोला था। और माता जी और भाई ये लोग अंदर थे, इनको योगेंद्र राय और राहुल राय, रामलखन राय, इन लोगों ने पकड़ लिया था। अच्छा। माता जी को, भाई को, इन सब लोगों को पकड़ लिया था। कि मतलब हमें बस ये था कि हमारे पिताजी को कोई हानि ना हो, लेकिन फिर भी पिताजी को तो मार ही डाले लोग। खैर उस वीडियो में ये भी देखा जाता है कि एक लड़की होती है जो सभी 4-5 लोगों से अकेले लड़ते रहती है। एक ही को मारने की बात नहीं है, उनका कहना है कि पूरा सबको खत्म कर देंगे, क्या कर लोगे तुम लोग। जिस तरीके से सब लोग काम कर रहे हैं उस तरीके से तो मुझे नहीं लग रहा है कि न्याय मिलेगा। अभी तक ना कोई गिरफ्तार हुआ है, ना कुछ, ना कोई जानकारी। आजमगढ़ जिला अस्पताल से एक विवाद का मामला, जो सीसीटीवी फुटेज है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति होते हैं जिनको करीब 5-6 लोग धोखे से आते हैं और मार पीट करते हैं और मार कर उनको बेहोशी की हालत में छोड़ करके फरार हो जाते हैं। हालत इतनी नाजुक हो जाती है कि जिला अस्पताल से वाराणसी रेफर कर दिया जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनकी मौत हो जाती है। उस वीडियो में ये देखा जाता है कि वहाँ कुछ सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी जो तमाशा देखते हैं, उन पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिसकर्मियों को, सुरक्षाकर्मियों की जो जिम्मेदारी दी जाती है वो अपनी जिम्मेदारियों से कैसे भागते हैं। खैर उस वीडियो में ये भी देखा जाता है कि एक लड़की होती है जो सभी 4-5 लोगों से अकेले लड़ते रहती है। अनिरुद्ध राय जो रहते हैं उनकी बेटी होती है। हम उनके घर पे मौजूद हैं, अनिरुद्ध राय के घर पे मौजूद हैं। उनकी मौत हो चुकी है, उनकी बेटी है, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस दिन का मामला पूरा क्या था, क्या विवाद था। बताया ये भी जा रहा है कि पहले जमीन को लेकर के घर पर कुछ विवाद होता है, लोग मेडिकल के लिए जिला अस्पताल जाते हैं और वहां पर पहले से ही हमलावर मौजूद होते हैं, उन पर टूट पड़ते हैं, इतना मारते हैं कि उनकी मौत हो जाती है। इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पल्लवी राय। अच्छा, उस दिन घटना हुई क्या थी पूरी? ये पीछे हमारी बाग है, उसकी जुताई करवा रहे थे पापा। और जुताई करवाने के बाद उधर से योगेंद्र राय थे और राहुल उर्फ पवन राय थे, रामलखन राय थे, हरिहर राय थे। ये लोग ईंट डंडा लेके आए और ईंट से मारना शुरू किए। ट्रैक्टर पर भी मारे और इसके बाद मम्मी को पकड़ के मारे, घर के बच्चों को मारे, सबको मारे। और मारपीट करने के बाद फिर ये लोग जब गांव वालों को देखे तो उधर चले गए। और इसके बाद फिर जब हम लोग यहाँ से मेडिकल के लिए, पुलिस आई, मेडिकल के लिए लेके जा रही थी। जब अब धमकी, जब यहाँ से गए तो धमकी देते हुए भी जा रहे थे। झगड़ा हुआ क्यों था? हुआ ये था कि जैसे ये जो बाग है ये खतौनी मेरे बाबा के नाम है। अच्छा। और ये लोग कहते हैं कि नहीं हमारी है। और एसडीएम के यहाँ से भी है कि नहीं ये हमारी है, हर जगह से ये है कि ये हमारी है। उनके पास ऐसा कोई कागज नहीं है जिसमें ये प्रूफ हो कि ये उनकी ज़मीन है। अच्छा। फिर भी वो मतलब जैसे दबंगई कहते हैं ना, उसी के आधार पे बस ये कि हम तुमको इसमें नहीं घुसने देंगे, हम हैं दबंग तो तुमको नहीं घुसने देंगे। उसी बाग में, जिस बाग में करीब 35 साल पहले से वो बाउंड्री चली आ रही है, उसमें ये बताया गया है कि इधर से जमीन हमारी है, उधर आपकी है। हाँ। तो क्या उस दीवार के इधर आना चाहते हैं, वो आपकी जमीन में आना चाहते हैं, इसी पर विवाद कर रहे हैं? जी, उनकी अलग बाउंड्री है, मेरी अलग बाउंड्री है। इसके बावजूद भी वो विवाद करते हैं कि ये ज़मीन हमारी है। तो अब एक इंसान दो बाउंड्री तो बनाएगा नहीं, एक ही बाउंड्री बनाएगा। तो एक उनकी बाउंड्री है जो थोड़ी ऊंची है और जो थोड़ी नीचे है वो हमारी बाउंड्री है। दोनों की अलग अलग बाउंड्री है, इसके बावजूद भी विवाद करते हैं वो। और कहते हैं कि रोड पे आने जाने के लिए भी विवाद करते हैं कि तुमको इस तरफ से रोड से नहीं आना है, जो कि सरकारी चकमार्ग है ना? सरकारी चकमार्ग है। इसके बावजूद भी विवाद करते हैं, कहते हैं इस रोड से हमारे परिवार का जो भी जाएगा मारेंगे पीटेंगे, मार भी डालेंगे। उस दिन चोट किसको किसको लगी थी? चोट उस दिन मुझे लगी थी, माताजी को लगी थी, भाई को लगी थी, छोटा भाई है उसको भी लगी थी। अच्छा। हाँ। तो आप सभी लोग मेडिकल के लिए गए थे जिला अस्पताल पे? हाँ, तो मेडिकल में रास्ते में हम लोग जा रहे थे, पुलिस वालों के साथ गए थे। अच्छा। और रास्ते में भी गाड़ी पे पत्थर मारा गया था। अच्छा। गाड़ी का कांच सब फूट गया। और इसके बाद रास्ते में जाते हुए बोले कि यहाँ बच गए, आगे नहीं बचोगे। अच्छा। फिर हम लोग गए थाने पे। थाने के बाद वहाँ से हमारे साथ एक पुलिसकर्मी थे, उनको भेजा गया था मेडिकल के लिए। और साथ में पिताजी भी थे, तो सभी लोग मेडिकल करवाने गए थे। और वहाँ पे मौका देख के पिताजी को भी पीटा, पिताजी के मारपीट हुई और जानलेवा हमला किए उनके ऊपर। तो आप लोगों को वहाँ जब आप लोग पहुँचे तो कुछ अंदाजा ऐसा था कि कुछ ऐसा होने वाला है वहाँ पे? धमकी तो पहले से ही दे रहे थे और उस दिन भी दिए थे। तो डर तो था, डर तो अभी भी है।
धमकी की उसका डर तो अभी भी है, क्योंकि अभी भी तो धमकियाँ दे ही रहे हैं वो। एक ही को मारने की बात नहीं है, उनका कहना है कि पूरा सबको ख़त्म कर देंगे, क्या कर लोगे तुम लोग। और दबंगई उनकी है, गुंडागर्दी करते हैं। अब इसमें हम लोग बहुत डरे हुए हैं। वहाँ जो सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है उसमें ये देखा जा रहा है कि वहाँ कुछ लोग पहले से मौजूद थे और कुछ लोग पीछे से आते हैं, तो क्या ये लोग पहले से वहाँ इंतजार कर रहे थे क्या? बुलाए होंगे ये लोग, तभी ना इंतजार कर रहे हैं। अब अगर आप किसी को बुलाएंगे किसी को मारने के लिए, तो वो उस फिराक में रहेगा कि कब आए देखें और मारें। तो ये तो साफ है कि हाँ, इन्हीं के कहने पे वो लोग अपना। तो आप लोग किसी उन हमलावरों में किसी को आप लोग पहचान पा रहे थे क्या? अब उसमें तो हम नहीं पहचान रहे हैं, इन्हीं के रिलेटिव है लोग? इन्हीं के रिलेटिव हैं ये हैं, लेकिन कौन है ये जानकारी नहीं। वो लोग जब मार रहे थे तो आप वहीं पर मौजूद थी, तो क्या आप पर भी कोई हमला हुआ? आपको भी डर था कि मार के ख़त्म ही ना कर दें? डर तो था, लेकिन अब पिताजी हैं हमारे, और हम कुछ भी मतलब हमें बस ये था कि हमारे पिताजी को कोई हानि ना हो, लेकिन फिर भी पिताजी को तो मार ही डाले लोग। तो वहाँ पर बेहोश हो गए थे वहीं पे जहाँ गिरे थे, वहीं बेहोश हो गए थे? बिल्कुल। सर पर ज़्यादा चोट थी? हाँ, वो हाथ में उन्होंने वो पंजी वगैरह जो भी होती वो पहन के मारे थे, तो वो सिर पे भारी चोट लगी थी, तो वहीं लगी थी तुरंत, वो बेहोश हो गया। वहाँ पर वीडियो में देखा जा रहा है वहाँ गार्ड मौजूद हैं, सुरक्षाकर्मी पुलिस वाले भी मौजूद हैं, तो क्या आप उन लोगों को कही थी बीच बचाव आने के लिए, बचाने के लिए, या वो लोग बुलाने के बाद भी नहीं आ रहे थे? मैं चिल्लाई थी, बाकी जो भीड़ थी वो तो नहीं आई। कोई ऐसे मदद के लिए सामने ऐसे खड़े होके नहीं आया कि नहीं हम हटा दें इनको या फिर जो भी करें। किसी तरह से मदद नहीं मिली। पुलिस कर्मियों को किसी को आवाज़ आपने लगाया था? जो गार्ड वहाँ पर खड़े थे उन लोगों को आवाज़ लगाया था आपने? हाँ, ये तो मैंने, अरे बचाइए बचाइए, ये तो मैंने बोला था। और माता जी और भाई ये लोग अंदर थे, इनको योगेंद्र राय और राहुल राय, रामलखन राय, इन लोगों ने पकड़ लिया था। अच्छा। माता जी को, भाई को, इन सब लोगों को पकड़ लिया था। और एक छोटा भाई है, उसका गला दबा रहे थे मारने के लिए। अच्छा। कि तुम, फिर उसको हमारे जो ड्राइवर हैं वो बचाए उसको, बोले कि मतलब मत मारिए उसको, लेके वो टॉयलेट में रहे 1 घंटे तक। तो बोले आज, हाँ, डर की वजह से बोले आज बचा लियो, आगे थोड़ी बचा पाओगे, कहीं भी मिलेंगे मारेंगे। दबंगई का अंदाजा बस आप इससे लगाइए कि पहले यहाँ पर विवाद होता है, घर पर जमीनी विवाद होता है, पुलिस आती है, पुलिस के सामने भी जो हमलावर होते हैं, जो इनके विरोधी होते हैं, पहले वो यहीं मारपीट करने की कोशिश करते हैं, मारने पीटने के बाद पुलिस के सामने, फिर उसके बाद जब मेडिकल के लिए लोग जिला अस्पताल पे जाते हैं तो वहाँ पर भी जो दबंग लोग होते हैं वहाँ पर भी मारपीट करना शुरू कर देते हैं, इतना मारते पीटते हैं कि वो अनिरुद्ध राय की मौत हो जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार में जिस तरीके से कानून व्यवस्था के दावे किए जाते हैं, ये दावे कहीं न कहीं पूरे तरीके से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से शहर के बीचों बीच वहाँ सुरक्षाकर्मी मौजूद होते हैं, पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं, उसके बाद भी एक लोगों को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। वहाँ पर जब आप लोग चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद अंदर लेके जाते हैं, तो क्या वो तुरंत कह देते हैं कि इनको वाराणसी लेकर जाइए, जिला अस्पताल के डॉक्टर कुछ देखते हैं? पहले तो पट्टी वगैरह करते हैं, इसके बाद तुरंत रिफ़र कर देते हैं, हायर सेंटर के लिए रिफ़र कर देते हैं। तो आजमगढ़ में लगभग सबके यहाँ लेके गए, कई डॉक्टरों के यहाँ, तो सब लोगों ने उनको रिफ़र कर दिया, फिर हम उनको लेके गए BHO के लिए। तो बेहोशी थे यहाँ आप आजमगढ़ में जहाँ भी लेके गए तो बेहोशी थे? बेहोश थे। बेहोश होने के बाद वो होश में ना आए बल्कि उनकी मौत ही हो गई? हाँ, बेहोश होने के बाद वो होश में नहीं आए। क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम न्याय चाहते हैं। हम तो इतने सक्षम हैं नहीं कि हम, जो हमारे साथ गलत किया हम भी उसके साथ रिएक्शन में गलत करें या कुछ करें। तो हम प्रशासन से यही चाहेंगे कि, सरकार से भी यही चाहेंगे कि हमें न्याय चाहिए। इससे ज़्यादा लगता है कुछ उम्मीद है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी न्याय मिल जाएगा? जिस तरीके से सब लोग काम कर रहे हैं उस तरीके से तो मुझे नहीं लग रहा है कि न्याय मिलेगा। अभी तक ना कोई गिरफ्तार हुआ है, ना कुछ, ना कोई जानकारी, तो उम्मीद तो नहीं है। लेकिन फिर भी संपर्क में है आप लोग, पुलिसकर्मियों के थाने के संपर्क में, कुछ जानकारी मिल पाई है, कोई भी उसमें गिरफ्तार हुआ है कि नहीं, या कोई दबिश दी जा रही है कि नहीं? नहीं, गिरफ्तार तो कोई नहीं हुआ है, बाकी चीज़ों के बारे में नहीं पता है। गिरफ्तार न्याय चाहते हैं आप लोग? हाँ, हम न्याय चाहते हैं, बिल्कुल न्याय चाहते हैं। इस मामले को लेकर के अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ कहना होगा तो आप क्या कहेंगे?
यही कि ये नाजायज़ विवाद है, इसको आप सुलझाने की कृपा कीजिए, क्योंकि बाउंड्री दोनों अलग है और प्रशासन के साथ हमारी बाउंड्री को ऊपर करवाइए और तो ये आप लोग बाउंड्री को ऊंची नहीं करने देते हैं? नहीं करने देते हैं। इनकी अलग बाउंड्री, हमारी अलग है, तो हमारी बाउंड्री भी ऊंची करवाएं और ये जो भी विवाद है उसको सुलझाएं, क्योंकि एक जान चली गई, अब आगे नहीं जानी चाहिए। खतरा तो है अभी भी, एक चली गई आगे ना जाए, यही उम्मीद है और यही गुजारिश भी है। बिल्कुल, एक परिवार उजड़ जाता है, लोग डरे सहमे हुए हैं। जिस तरीके से विवाद शुरू होता है, विवाद सिर्फ इतना सा होता है कि दो पड़ोसी होते हैं, दोनों लोगों की ज़मीनें अलग होती हैं, दोनों लोगों की बाउंड्रीज भी अलग होती हैं। उसके बाद अनिरुद्ध राय की जो ज़मीन है उसमें जो इनके प्रतिद्वंदी हैं वो आना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, जब बाउंड्री दोनों लोगों की है, जो अगर हमारी बाउंड्री है तो कोई और हमारे में अगर आना चाहेगा, घुसना चाहेगा, तो हम कैसे आने देंगे। विवाद का जड़ यही होता है, यहीं से जो है झगड़े होते हैं, फिर मारपीट होता है, मामला जिला अस्पताल, थाने के बाद जिला अस्पताल जाता है, हमलावर वहाँ पर भी जाते हैं और मारपीट इतना करते हैं कि इसमें एक लोगों की मौत हो जाती है। पूरे घर में जो है मातम सा माहौल बना हुआ है। खैर, इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस जुड़े मामले से जो भी अपडेट आती रहेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।